हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का 14th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, हमने 12th और 13th मॉड्यूल में जाना कि कैसे रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग ने लोगों को स्ट्रगल के लिए यूनाइट किया। फ्रेंड्स, आज इस मॉड्यूल में हम जानेंगे 1830 से 1848 के रेवोल्यूशंस होने का एक और रीजन। ये रीजन था हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। तो फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, तो इनको एक साथ कैसे एक टॉपिक में हम पढ़ सकते हैं? तो फ्रेंड्स, ये हम मॉड्यूल के एंड तक जान जाएंगे कि हम हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट ये टर्म क्यों पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं समझना। सो फ्रेंड्स, 1830s का जो पीरियड था यूरोप में, वो ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप यानी डिफिकल्टीज लेकर आया। इकोनॉमिकली काफी दिक्कतें लेकर आया 1830s का पीरियड यूरोप में। फ्रेंड्स, 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में पूरे यूरोप में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी, बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई थी। मोस्ट कंट्रीज में जॉब सर्च करने वाले लोग ज्यादा थे और एम्प्लॉयमेंट कम थी। तो देखिए, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज लेकर आया 1830s। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। पॉपुलेशन ज्यादा हुई तो क्या हुआ? जॉब ढूंढने वाले लोग ज्यादा थे और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जॉब्स वो बहुत कम थी। रूरल एरिया से काफी पॉपुलेशन सिटीज की तरफ माइग्रेट करने लगी और लोग ओवरक्राउडेड यानी भीड़ से भरे स्लम्स में यानी बस्तियों में रहने लगे। अब देखिए, पॉपुलेशन अगर ज्यादा होती है तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। जॉब्स कम हो गई, लोग बेरोजगार थे। रूरल एरिया से काफी लोग सिटीज की तरफ जा रहे थे जॉब्स की तलाश में। फिर क्या हो रहा था? सिटीज ओवरक्राउडेड हो रही थी। ओवरक्राउडेड होंगी तो स्लम्स, बस्तियां ये बसने लगेंगी। तो इस तरह की इकोनॉमिक डिफिकल्टीज, हार्डशिप 1830s का पीरियड था यूरोप के लिए। फ्रेंड्स, टाउन्स में स्मॉल प्रोड्यूसर्स को इंग्लैंड से आने वाले चीप मशीन मेड गुड से टफ कंपटीशन फेस करना पड़ता था। मतलब जो टाउन्स में स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनको बहुत ज्यादा टक्कर मिल रही थी। किससे? जो इंग्लैंड से सस्ते मशीन से बने गुड्स आ रहे थे उनसे। फ्रेंड्स, इंग्लैंड में तो आपको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत एडवांस था। यूरोप से बहुत पहले आ गया था इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन, बताया था ना आपको। तो इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज का ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा एडवांस था, इसीलिए वहाँ पे मशीन मेड गुड्स बहुत अच्छे थे, सस्ते थे, जिनकी वजह से टाउन्स में जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनको बहुत टफ कंपटीशन मिल रहा था। तो समझ आया आपको कि टेक्सटाइल जो प्रोडक्शन थी यूरोप में, उसको बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता था। स्पेशली टेक्सटाइल प्रोडक्शन में यूरोप ज्यादा कंपटीशन फेस कर रहा था, क्योंकि इसका प्रोडक्शन मेनली घरों में या स्मॉल वर्कशॉप्स में होता था और सिर्फ कुछ पार्ट ही मैकेनाइज्ड था यानी मशीन्स से बना था। घरों में या वर्कशॉप में बनने वाले गुड्स मशीन मेड गुड्स से महंगे थे, क्योंकि उसमें मेहनत ज्यादा लगती है और इसीलिए ये जो गुड्स थे वो कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे मशीन मेड गुड्स से और लोगों की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी। फ्रेंड्स, यूरोप के वो रीजन्स जहां एरिस्टोक्रेसी अभी भी पावरफुल थी, वहां पेजेंट्स को स्ट्रगल करना पड़ रहा था, क्योंकि पेजेंट्स अभी भी वहां फ्यूडल ड्यूज चुकाते थे, यानी वहां अभी भी फ्यूडलिज्म था, ऑब्लिगेशंस थे। तो 1830s ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप क्यों कहते हैं यूरोप में? बताइए। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, साथ ही जॉब्स ढूंढने वाले लोग ज्यादा थे, वेरी गुड। और जॉब्स ज्यादा थी कि कम थी? कम थी। लोग जॉब ढूंढने वाले ज्यादा थे और जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम थी।
पॉपुलेशन रूरल एरिया से माइग्रेट होकर सिटीज की तरफ जा रही थी और उससे स्लम्स बन रहे थे। तो इतनी सारी दिक्कतें हो रही थी। साथ ही स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो थे टाउन्स के, उनको टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था ना। किससे? मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा क्या था? एडवांस था। वेरी गुड। साथ ही हमने आपको बताया कि पावरफुल एरिस्टोक्रेसी जो कुछ रीजन्स ऑफ यूरोप में थी, उसमें पेजेंट्स जो किसान थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको फ्यूडल ड्यूज जो आपको पता है वो पे करने पड़ रहे थे अभी भी। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि और कैसी दिक्कतें थी। फ्रेंड्स फूड प्राइसेस के बढ़ने से या किसी साल हार्वेस्ट यानी फसल खराब होने से टाउन और कंट्री में पॉपेरिज्म यानी गरीबी स्प्रेड हो जाती थी। ऐसा ही एक ईयर था 1848। फूड शॉर्टेजेस और वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ने, मतलब खाने की कमी ने और बेरोजगारी ने पेरिस की पॉपुलेशन को रोड्स पर लाकर रख दिया। जी हाँ, इतनी ज्यादा दिक्कतें थी, खाने की कमी थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी कि पेरिस के लोग सड़क पर आ गए, इतने गरीब हो गए। बैरिकेड्स लगाए गए यानी स्ट्रीट्स पर बैरियर्स लगाए गए और लुई फिलिप को वहां से भागने के लिए मजबूर किया गया। लुई फिलिप आपको याद है ना, हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के हेड बने फ्रांस में जुलाई 1830 के रिबेलियन के बाद। जो जुलाई रेवोल्यूशन पड़ा था तो उसमें लुई फिलिप को हेड बना दिया था ना। तो बैरिकेड्स लगाए गए स्ट्रीट्स पे और लुई फिलिप को वहां से भागने के लिए मजबूर किया गया, तो उन्हें वहां से भागना पड़ा। फ्रेंड्स नेशनल असेंबली ने एक रिपब्लिक की अनाउंसमेंट की, यानी मोनार्की हटाई गई और सभी एडल्ट मेल्स जो 21 से ज्यादा उम्र के थे उन्हें सफरेज यानी राइट टू वोट दिया और राइट टू वर्क की, काम मिलने की, काम करने की गारंटी दी। तो नेशनल असेंबली ने एक क्या करी? रिपब्लिक की अनाउंसमेंट की, यानी मोनार्की हटाई गई और सभी एडल्ट मेल्स को, फीमेल्स को नहीं, एडल्ट मेल्स को जो 21 से ज्यादा एज के थे उन्हें राइट टू वोट दिया और राइट टू वर्क की गारंटी दी। फ्रेंड्स एम्प्लॉयमेंट देने के लिए नेशनल वर्कशॉप्स सेटअप की गई। तो ये तो बात हुई 1848 के टाइम पे। अब अगर थोड़ा पहले चलें और 1845 की बात करें तो फ्रेंड्स सिलेसिया के वीवर्स ने कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया जो कि उन्हें रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे और फिनिश टेक्सटाइल्स लेते थे। पर इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने वीवर्स की पेमेंट्स बहुत कम कर दी थी। यानी जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो वीवर्स को रॉ मटेरियल देते थे और फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश टेक्सटाइल्स उनसे लेते थे। बट जो वीवर्स की पेमेंट्स थी वो कॉन्ट्रैक्टर्स ने बहुत कम कर दी थी, ड्रास्टिकली कम कर दी थी। फ्रेंड्स सिलेसियन विलेज में जो रिवोल्ट हुआ उसको एक जर्नलिस्ट विलहेल्म वुल्फ ने डिस्क्राइब किया था। उन्होंने ये डिस्क्राइब किया था कि कैसे 4 जून 2 बजे को एक बहुत बड़ा क्राउड वीवर्स का अपने घरों से निकला और उन्होंने मार्च किया कॉन्ट्रैक्टर्स के घरों की तरफ और उनसे हायर वेजेस की डिमांड की। इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई, झगड़े हुए, लड़ाइयाँ हुई, बहुत वायलेंस भी हुआ और 11 वीवर्स की जान भी गई। तो इस तरह से विलहेल्म वुल्फ जो कि एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने इस रिवोल्ट को डिस्क्राइब किया। तो ये रिवोल्ट क्यों हुआ बताइए? क्या डिमांड कर रहे थे? वीवर्स डिमांड कर रहे थे ना, क्या कर रहे थे? हायर वेजेस की डिमांड कर रहे थे, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस कर रहे थे कई तरह से। तो ऑब्वियस है वो रिवोल्ट करेंगे, अपने इक्वल राइट्स की डिमांड करेंगे। तो लोगों ने जो रिवोल्ट किया, किस लिए किया? क्योंकि बेरोजगारी थी, स्लम्स बहुत ज्यादा थे, गरीबी थी, फूड शॉर्टेज थी, लोग सड़क पर आ गए थे। इस तरह की दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ रही थी। तो लोगों ने जो रिवोल्ट किया उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में अब बताएंगे।
तो हमने क्या क्या पढ़ा इस मॉड्यूल में? हमने पढ़ा कि 1830s का पीरियड यूरोप में ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप लेकर आया। 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में पूरे यूरोप में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी। कई कंट्रीज में यानी मोस्ट कंट्रीज में जॉब सर्च करने वाले लोग ज्यादा थे और एम्प्लॉयमेंट कम थी। रूरल एरिया से काफी लोग सिटीज में आए और सिटीज ओवरक्राउडेड हो गई, स्लम्स बने और सारे लोग स्लम्स में रहने लगे। टाउन्स में स्मॉल प्रोड्यूसर्स को इंग्लैंड से आने वाले चीप मशीन मेड गुड्स से तगड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ता था, स्पेशली टेक्सटाइल प्रोडक्शन में, क्योंकि टेक्सटाइल प्रोडक्शन यूरोप में मेनली घरों में या स्मॉल वर्कशॉप्स में होता था और सिर्फ कुछ पार्ट ही मैकेनाइज्ड था, मशीन से बना हुआ था। नेशनल असेंबली ने एक रिपब्लिक की अनाउंसमेंट की और सभी एडल्ट मेल्स जो 21 से ज्यादा एज के थे उन्हें राइट टू वोट दिया और राइट टू वर्क की गारंटी दी। साथ ही एम्प्लॉयमेंट देने के लिए नेशनल वर्कशॉप्स सेटअप की गई और साथ ही हमने सिलेसियन विलेज के एग्जाम्पल को भी देखा, जिससे हमने समझा पॉपुलर रिवोल्ट के बारे में। So let us revise once again. So friends, 1830s were years of great economic hardship in Europe. Population increased all over Europe during first half of 19th century. There were more job seekers than employment in most of the countries. Population from rural areas migrated to cities and lived in overcrowded slums. Friends, small producers in towns faced tough competition from cheap machine-made goods from England, especially in textile production, which was carried out mainly in homes or small workshops and was partly mechanized. Friends, under powerful aristocracy in some regions of Europe, peasants struggled under feudal dues. Rise in food prices or a year of bad harvest led to widespread pauperism. In 1848, food shortages and widespread unemployment brought population of Paris out on roads. Friends, barricades were erected and Louis Philippe was forced to flee. A republic was announced by National Assembly. It granted suffrage to all adult males above 21 and guaranteed right to work. Along with all these things, national workshops were set up to provide employment. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मॉड्यूल और अब क्या करेंगे? इस मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस।